लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि 2 महीना पहले मुझे नक्सली के नाम से धमकी दिया मोबाइल से, नक्सली कि मैं और मुझे मेरे परिवार को मारने की धमकी दी, सब कुछ हुआ। कार्रवाई करने के लिए दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई मोबाइल वाले विधायक के FIR करवाते हैं। नहीं, आप समझिए ना, जान से मारने की धमकी, फिरौती का धमकी है विधायक को, हमको ललन पासवान को कोई कार्रवाई नहीं, जबकि मोबाइल वाला पकड़ा गया। ये तो आपके अपने सरकार तो आप बताइए ना, आप पूछिए जाकर के, पुलिस से पूछिए, सरकार से पूछिए, क्या कर सकते हैं। यही तो हम भी कहीं करें ना अपराधी के ऊपर, अपने इसके पीछे भी कौन है, वहाँ पर तो हो कहाँ, हम तो बताएं ना क्या अपराधी कार्रवाई होती है। मैं जब मार देगा हमको तब कार्रवाई होगी। हम पर कोई दबाव नहीं, हम कैसे, क्यों, स्वाभाविक है, सबको डर लग रहा है। बोल नहीं रहे लोग, लेकिन डर सबको लग रहा है। जो स्थिति है सबके साथ दिक्कत है। तो बड़े बड़े नेता इतना सुरक्षा लेके घूर रहे हैं, कोई SPG लेके जो घूर रहे हैं, कोई जेल सुरक्षा, कोई वायु सुरक्षा लेके कहीं घूर रहे हैं। आप बताइए ना, सबके साथ नहीं है तो। इंडिया इज मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, स्पेशली बिहार, वैशाली द मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों आएगा डेमोक्रेसी देखने? जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो क्यों आया कोई? जान देने के लिए आया कोई? पुलिस का खौफ, कानून का खौफ अपराधियों पर से खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि अपराधियों का उनके साथ साठगांठ बैठ टूट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक ललन पासवान हैं, इनसे बात करेंगे। ललन जी, क्या नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है? देखिए, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के राज में हत्याएं नहीं होती थी, ये नहीं होता था। लेकिन ये जो घटना घटी है कि VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की गई है, यह चिंता का विषय है। और सभी दल के, सर्वदलीय सभी जन प्रतिनिधियों के लिए, सभी नेताओं के लिए चिंता का विषय है। कब जनप्रतिनिधि के परिवार को भी, जनप्रतिनिधि को लोग भी टारगेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को कानून का भय खत्म होते जा रहा है। लोगों का कानून का भय खत्म होते जा रहा है। इसी का नतीजा है, ये ऐसा हुआ है। नहीं तो किसी को सामने नहीं आना चाहिए। और हम सब ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, उनके परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। अब हम लोग जो जनप्रतिनिधि बन के, सांसद विधायक बनकर के आते हैं, संविधान का शपथ खाते हैं। कैसे अगर हम निर्भीक नहीं रहेंगे, हम पर कोई दबाव नहीं, हम कैसे, क्यों, स्वाभाविक है, सबको डर लग रहा है। बोल नहीं रहे लोग, लेकिन डर सबको लग रहा है। जो स्थिति है सबको डर लग रहा है। बिहार में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। नहीं, स्थिति आज खराब नहीं, ये तो ये स्थिति दिख रहा है। खराब क्या बात है? स्थिति तो खराब दिख ही रही है कि जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से घटना घटी है। आप लोग की अपनी NDA की सरकार है, बीजेपी के विधायक को डर लग रहा है। अरे यहाँ BJP और RJD और कांग्रेस का बात नहीं है। बात है कि सभी जनप्रतिनिधियों को डर लग रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी माफिया के खिलाफ, किसी अव्यवस्था के खिलाफ नहीं उठाएगा। कोई भी जनप्रतिनिधि जनहित की बात नहीं कर पाएगा। ये माहौल रहेगा तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनसे जाके पूछिए क्या कर रही है, कैसे इस तरह का हिम्मत हो रहा है, लोगों के अंदर खौफ कैसे बढ़ गया है। पुलिस, इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब है कि पुलिस का खौफ, कानून का खौफ अपराधियों पर से खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि अपराधियों का उनके साथ साठगांठ बैठ उठ गए, कारोबार चल रहा है। कैसे खत्म हो जाता है? पुलिस प्रशासन आप लोग की बात सुनती है कि नहीं? नहीं, कभी ऐसा पैरवी आप किए हो या कुछ है इस तरीके से बात हुई हो, कभी उन्होंने आपकी बात को नहीं, बात को सुनती है, ऐसी बात नहीं सुनती है। लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि 2 महीना पहले मुझे नक्सली के नाम से धमकी दिया मोबाइल से, नक्सली कि मैं और मुझे मेरे परिवार को मारने की धमकी दी, सब कुछ हुआ। और हम इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सबको दिए। FIR भागलपुर के फिर 35 थाने में FIR दर्ज होता है। 24 घंटे के अंदर मोबाइल लोकेट हो जाता है, जिसका मोबाइल है वो पकड़ा जाता है। लेकिन आज तक कोई SDPO को उनको मैंने कार्रवाई करने के लिए दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई मोबाइल वाले विधायक के FIR करवाते हैं। नहीं, आप समझिए ना, जान से मारने की धमकी, फिरौती का धमकी है विधायक को, हमको ललन पासवान को। और लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि मोबाइल वाला पकड़ा गया। तो ये तो आपके अपने सरकार को, आप बताइए ना, आप पूछिए जाकर के, पुलिस से पूछिए, सरकार से पूछिए, हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने सदन में स्टोन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाया, सरकार ने कार्रवाई की। स्टोन माफिया पूरा मेरे घर पर, मेरे भाई के झारखंड के घर पर, मेरे प्रखंड अध्यक्ष के घर पर जाकर के पूरा उत्पात मचाया।
लेकिन जी जो मुख्य अपराधी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सब पुलिस की मिली भगत हुआ है। पुलिस की मिली भगत। हाँ, तो ये सिर्फ आपके एरिया में है या पूरे बिहार में इस तरीके की स्थिति है? हम देखिए, बोलता नहीं है लोग, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं इस तरह की घटना से। पूरे और बिहार में हाँ, जो कल की घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है और सबको डर लग रहा है। ठीक है, किसी को भी अब आप कैसे लोकतंत्र में कैसे जनता की आवाज़ कैसे उठाएगा आदमी, कैसे कोई काम करेगा आदमी इस परिस्थिति में? तब तो जो चाहेगा बस ऐसे ही जनता को हम लोग बस बैठ के तमाशा देखें। लेकिन कुछ सरकार के कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस काम अपनी कर रही है, जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और कार्रवाई भी होती है अपराधियों के यही तो ऊपर। हम भी कहीं करें ना अपराधी के ऊपर, अपने इसके पीछे भी कौन है वहाँ पर तो होगा। कहाँ हम तो बता ही ना क्या अपराधी कार्रवाई होती है। मैं जब मार देगा हमको तब कार्रवाई होगी, जब मार देगा तब कार्रवाई होगी। क्या सामने अभी तो पहले भी विधानसभा में कुछ सवाल उठाए थे आप अधिकारियों को उसी लेकर पर तो एक्शन हुआ, तो उसी का तो रिएक्शन है, हम लोग भुगत रहे हैं। अब 3 को बॉडीगार्ड सुनिए, उधर आप सवाल उठाए तो सभी इधर हाँ आपके ऊपर हाँ इधर हो जाता तो उधर हो जाता है। सभी माननीय को 3 को बॉडीगार्ड मिला है, एक बॉडीगार्ड फिरार ही रहता है। तीन बॉडीगार्ड आप लोग को सुरक्षा में दिया जाता है। हाँ, हमको कुछ विशेष मिला हुआ है एक्स्ट्रा है, लेकिन वो 3 बॉडीगार्ड में एक रोटेशन पर छुट्टी पर था, अनऑथराइज्ड वे में सभी माननीय का एक छुट्टी पे चला जाता है, कोई लिखा कोई रोक ठोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आपस में सब तालमेल है। एक रोटेशन में जाते रहता है, हमेशा आपके पास 2 ही मिलेगा। किसी माननीय को देख लीजिए, जाके स्टिंग ऑपरेशन करिए, उसके साथ 2 ही बॉडीगार्ड आपको मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। एक हमेशा अनऑथराइज्ड वे में जाते रहता है। ठीक है, तो मामला गंभीर है सर। गंभीर तो है, सोचना चाहिए सबको, सब दलीय बैठक बुलानी चाहिए इस पर, और सबको सोचना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जाएगी। उनको बोलने नहीं दिया, वो अगर नहीं बोल पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा लोकतंत्र? लोकतंत्र में खून खराबे का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक मतलब आपके परिवार के ऊपर खतरा मंडराते रहता किसी है। खतरा का नहीं, किसी भी जनप्रतिनिधि जो भी आवाज़ उठाए उसके पास खतरा हो जाएगा। जो भी जनता की काम करेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, जो भी न्याय की बात करेगा, जो भी माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगा, उसके पीछे खतरा हो जाएगा। मतलब आपको पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा अब नहीं है? नहीं, भरोसा तो नहीं है, तो ऐसे चल रहा है, लेकिन जो चुस्ती चाहिए वो नहीं है, अभी तक तो नहीं हुई है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, 2-2, 3-3 FIR कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, तो ये आपके साथ थोड़ा सा हो रहा है, पुलिस प्रशासन आपको मदद नहीं कर रही सौरभ जी, है, कार्रवाई हम नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि नहीं बोल पा रहे हैं लोक लाज। मतलब सबके साथ दिक्कत सबके साथ दिक्कत है। चलिए, सबके साथ दिक्कत है, नहीं तो बड़े बड़े नेता इतना सुरक्षा लेके घूर रहे हैं, कोई SPG लेके घूर रहे हैं, कोई जेड सुरक्षा, कोई वाय सुरक्षा लेके कहीं घूर रहे हैं? आप बताइए ना, सबके साथ नहीं है तो मैंने बताइए, तो विधायक सबसे ज़्यादा मैंने निरीह है क्या? हैं, निरीह है तो नहीं है तो क्यों ले रहा है? सबका सुरक्षा रिवाइज हो रहा है, क्यों लेके घूर रहा है लोग? क्या बात कर रहे हैं? समझना चाहिए, लोकतंत्र न है जी। हम सदस्य बिहार विधानसभा हैं, हम लोग वहाँ के बिहार के मामला को वहाँ पर रखते हैं। बिहार तो आप अपनी सरकार से मांग कीजिए। करते ही है ना, सरकार आपकी खुद की है। अरे इंटरनल करते हैं, बोलते हैं। हम लोगों की सरकार इतना है ना कि NDA में, भाजपा में आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है, दूसरे जगह तो भी आज़ादी नहीं है। आप बोलिएगा तो पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा देगा, समझ गए? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो सुनते नहीं है क्या आप लोग की बात? क्यों? सब बीजेपी वालों की सबकी सुनते हैं जी, ऐसे चलता है क्या? सब सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितनी चुस्ती चाहिए वो नहीं है, और ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। अब आप बिहार के लिए अब आप हमको बता रहे हैं, बिहार में एक तरफ सुखाड़, एक तरफ बाढ़ है। बिहार को अगर आर्थिक बदहाली से कोई बाहर ला सकता है वो पर्यटन का क्षेत्र है, और पर्यटन तभी यहाँ डेवलप होगा जब लॉ एंड ऑर्डर होगा। आप जान जाइए, जब ये लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहेगा तो कैसे क्यों आएगा बिहार? क्यों आएगा कोई नालंदा देखने के लिए? वहाँ पर प्रधानमंत्री, आप कोई चले जाए वहाँ पर, कितना भी डेवलप, क्यों विक्रमशिला देखने के लिए आएगा? क्यों जाएगा बोध गया देखने के लिए? क्यों वैशाली जाएगा? क्यों? मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, इज मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, स्पेशली बिहार, वैशाली द मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों आएगा डेमोक्रेसी देखने? जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो क्यों आएगा कोई? जान देने के लिए आएगा कोई? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए सर। चलिए, धन्यवाद आपका।